एक छोटे से गांव में सरयू नाम की एक औरत रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर चेहरे पर जिंदगी की थकान साफ झलकती थी। पति माधव कभी गांव का सबसे मेहनती किसान हुआ करता था। एक छोटी सी बेटी पायल, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन पेट में अक्सर भूख रहती थी। सरयू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। कभी किसी के खेत में काम, कभी किसी के घर बर्तन, कभी गोबर उठाने का काम। बदले में जो मिलता, थोड़ा अनाज, कभी बचा खाना। गांव में एक ही घर था जो सबसे बड़ा और सबसे अमीर माना जाता था, सेठ रघुवीर का। सेठ का नाम बड़ा था, दिल छोटा। एक दिन सरयू हिम्मत करके सेठ के घर काम मांगने गई। सेठ जी, अगर आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए तो। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे देखा। काम तो बहुत है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। और पैसे नहीं दूंगा, समझी? सिर्फ खाना। सरयू ने सिर झुका लिया। जो मिले वही बहुत है सेठ जी। उस दिन से सरयू सेठ के घर काम करने लगी। सुबह से शाम तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, जानवरों की देखभाल, सब कुछ। सेठ की पत्नी कमला अक्सर ताने मारती। इतना काम करके भी थकती क्यों नहीं? अरे इसे क्या थकान होगी, फालतू लोग हैं। दोपहर में जब सब खाते, तो सरयू को रसोई के कोने में बैठाकर बासी रोटी और नमक दे दिया जाता। एक दिन पायल ने माँ से पूछा, माँ, क्या अमीर लोग नमक के बिना भी खाना खाते हैं? सरयू की आंखें भर आईं। नहीं बेटी, नमक सबके खाने में होता है। बस फर्क इतना है कि किसी का नमक सम्मान का होता है और किसी का मजबूरी का। दिन बीतते गए। एक शाम माधव की हालत बहुत बिगड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। सरयू रोते हुए सेठ के पास गई। सेठ जी, हाथ जोड़कर विनती है, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं भूलूंगी। सेठ हंसा, फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, कर्ज? तेरी औकात है कर्ज चुकाने की? ठीक है, पैसे दूंगा, लेकिन शर्त है, जब तक पैसा वापस ना हो तू मेरी गुलाम रहेगी, दिन रात काम करेगी। सरयू ने बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उस समय एक पत्नी के लिए पति की सास सबसे जरूरी थी। माधव बच गया, लेकिन सरयू की जिंदगी और कठिन हो गई। एक दिन सेठ के घर बड़ा भोज था। गांव के बड़े बड़े लोग आए थे। खाने के बाद ढेर सारा खाना बच गया। कमला ने कहा, सरयू, ये बचा खाना ले जा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यही बहुत है। सरयू खाना लेकर बाहर निकली। रास्ते में गांव का पुराना मंदिर पड़ा। वही मंदिर जहां लोग कहते थे, यहाँ भगवान सिर्फ सच सुनते हैं। सरयू मंदिर में बैठ गई, खाने की थाली सामने रख दी और बोली, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे हिस्से में सिर्फ मेहनत और अपमान क्यों आया? अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो मुझे ताकत दे दो कि मैं टूटूं नहीं। उसने खाना मंदिर के बाहर बैठे एक भूखे कुत्ते को दे दिया और खाली हाथ घर लौट गई। उस रात सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु बोला, बेटी, तूने नमक का कर्ज चुकाया है, अब समय है कि दुनिया तुझे चुकाए। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। गांव बदल जाएगा क्या? ये लोग बच्चों का अगर भविष्य अच्छा तो सुधर काम जाए तो मिलेगा। अच्छा है, पहली बार पर देख शांति बनी रहनी चाहिए। सरकारी अफसर आए थे। बताया गया कि गांव के पास की जमीन पर कारखाना बनेगा। जिनके पास जमीन थी, उन्हें मुआवजा मिलेगा। सरयू के पति माधव के नाम एक पुरानी जमीन थी, जिसे सब बेकार समझते थे। ये जमीन किसी काम की नहीं है, इसमें कुछ भी उगता ही नहीं। अरे भाई, माधव की तो किस्मत ही खराब है। सरयू कांपते हाथों से कागज निकाले। अफसर बोले, यह जमीन तो सबसे कीमती है, मुआवजा बहुत मिलेगा। कुछ ही महीनों में सरयू के पास पैसा, घर, इलाज सब कुछ आ गया। माधव चलने लगा। पायल स्कूल जाने लगी। उधर सेठ रघुवीर ने लालच में अपनी सारी जमीन कारखाने के ठेकेदार को धोखे से बेच दी। मामला अदालत पहुंचा। सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत सेठ रघुवीर को धोखाधड़ी करने के जुर्म में उसकी सारी संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाती है। सेठ का सब कुछ चला गया। एक दिन वही सेठ सरयू के दरवाजे पर खड़ा था, झुकी आंखें, कांपते हाथ। सरयू, मुझसे गलती हो गई, अगर थोड़ा काम
सरयू ने घर के अंदर से ताजा खाना और नमक लाकर दिया। सेठ जी, नमक का कर्ज बहुत भारी होता है। आपने मुझे अपमान के साथ नमक दिया था और मैंने भगवान को सम्मान के साथ। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले।